अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल मेहरपोश की मुकम्मल कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेहरपोश में आयजा खान मेहरू का किरदार अदा करती नजर आ रही हैं, जो अपने वालिदैन की लाडली बेटी हैं। ड्रामे का स्टार्ट नहायत ही खूबसूरत अंदाज में होता है। मेहरू जो अपने अब्बू की आंखों का नूर, अम्मी के आंगन का फूल और घर की रौनक होती है, मगर उसकी जिंदगी में आने वाला एक हादसा उसकी जिंदगी का मतलब बदल देता है। उसके किरदार पर ऐसी तोहमत लगा दी जाती है जिसमें उसका जरा बराबर भी कसूर नहीं होता, फिर भी उसके अपने उससे मुंह फेर लेते हैं। वो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी फैमिली और माशरा उससे जीने का हक छीन लेते हैं। अब बात करते हैं इस ड्रामा की मुकम्मल कहानी की। दोस्तों, इस ड्रामे के शुरू में दिखाया जाता है कि मेहरू की शादी नईम नामी लड़के से तय कर दी जाती है। नईम की चच्ची चाहती है कि मेहरू की शादी उसके बेटे से हो, लेकिन उसके रिश्ता मांगने से पहले ही मेहरू का रिश्ता नईम से तय हो जाता है। अब नईम की यही चच्ची शकीला ड्रामे में विलन का किरदार अदा करती है। दानिश तैमूर इस ड्रामा में शाहजहां का किरदार अदा करते नजर आएंगे, जिसके वालिद की वफात के बाद मेहरू के वालिद ने ही शाहजहां को पढ़ाया लिखाया। अब शाहजहां मेहरू के घर में आता जाता रहता है। वो मेहरू से प्यार करता है, लेकिन मेहरू की बहन आयत शाहजहां को पसंद करती है। लेकिन शादी वाले दिन नईम शाहजहां के दोस्तों और शाहजहां की बातें सुन लेता है। उस वक्त निकाह हो चुका होता है। इस तरह नईम अपनी वालदा से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि निकाह हो चुका है, अब तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। इस तरह मेहरू रुखसत होकर नईम के घर आ जाती है। नईम अपनी वालदा से कहता है कि आप अभी उससे कहें कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन नईम की वालदा उसके सामने हाथ जोड़ती हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो अपनी चच्ची के पास उनसे मशवरा करने जाता है और वो वहाँ से आने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और मेहरू को खूब खरी खरी सुनाता है कि तुम बद किरदार लड़की हो। मेहरू रोती है, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको तलाक दे देता है। तलाक का सुनकर मेहरू सर पकड़कर बैठ जाती है। जब सुबह वो अपनी वालदा को बताता है कि मैंने मेहरू को तलाक दे दी है, तो उसकी वालदा नईम से कहती है कि तुमने ये क्या किया। इस पर नईम गुस्से से अपनी वालदा से कहता है कि अपने कानों से सुनकर आया था मैं उसके आशिकों के किस्से। इस बदनामी के कलंक को मैं अपने माथे पर जिंदगी भर सजा के नहीं रख सकता। मेहरू अपने घर आती है। जब उसके वालिदैन को ये बात पता चलती है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो नईम से बहुत नाराज होते हैं कि इसने हमारी बेटी के साथ ये सब क्यों किया। जब मोहल्ले वालों को ये बात पता चलती है कि मेहरू को शादी की पहली रात ही तलाक हो गई, तो वो मेहरू के घर आ जाते हैं। मेहरू के वालिद नईम को फोन करके बुलाते हैं ताकि वजह जान सकें कि उसने आखिर मेहरू को तलाक क्यों दी। जब नईम आता है तो मेहरू के वालिद के पूछने पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए मेहरू की तरफ इशारा करता है, जो अपने वालिद के पीछे सहमी खड़ी होती है। वो कहता है कि ये जो लड़की है ना, पूरे मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर चलाती है। ये सुनकर मेहरू के वालिदैन हैरान और परेशान रह जाते हैं। मेहरू अपने घर वालों को बताती है कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूँ। मोहल्ले वाले भी मेहरू को बद किरदार लड़की समझने लग जाते हैं। मोहल्ले की कुछ औरतें मेहरू को घर से खींचते हुए बाहर लेकर आती हैं। मेहरू की बहन आयत उनको रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और कहती है कि ये एक बद किरदार लड़की है, ऐसी लड़की को हम अपने मोहल्ले में नहीं रखेंगे। मेहरू रोकती है, लेकिन वो औरतें उस पर तरस नहीं खाती। मेहरू कहती रहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। इस पर एक औरत गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जिस औरत को शादी की पहली रात तलाक हो जाए वो बेगुनाह कैसे हो सकती है। वहाँ पर मोहल्ले का एक आदमी खड़ा होता है। वो गुस्से में कहता है कि हद है बेशर्मी की। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को इतने पत्थर मारो कि आज के बाद कोई भी लड़की अपने वालिदैन की इज्जत नीलाम करने की जुर्रत न कर सके। तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग पत्थर उठाकर मेहरू को मारने लगते हैं। इतने में वहाँ पर शाहजहां आ जाता है और गुस्से में उन तमाम लोगों से कहता है, इसको पहला पत्थर वो मारेगा जिसने जिंदगी में खुद कोई गुनाह ना किया हो। ये सुनकर वो सारे लोग शर्मिंदगी से नजरें झुका लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मेहरू के वालिदैन मेहरू की वजह से परेशान रहने लगते हैं। वही घर वाले जो उससे बहुत प्यार करते थे वो मेहरू को बोझ समझने लगते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेहरू की शादी कहीं और हो जाए। मेहरू को जब ये बात पता चलती है तो वो रोते हुए अपनी वालदा से कहती है कि बोझ हूँ ना मैं आप पर, कलंक हूँ ना जिसे किसी भी खोंटे से बांधकर आप घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहती हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, आपकी बेटी के सर पर ये सारी जिंदगी के लिए तलाक का दाग लग गया है। आपको कुछ नहीं हुआ मगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
महरू के वालिदैन अकेले में छुप छुप कर रोते हैं। महरू तमाम हालात से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वो पंखे के साथ रस्सी की मदद से खुदकुशी करने लगती है। इतने में वहाँ पर आयत और महरू की वालदा आ जाती हैं और वो महरू को ऐसा करने से रोकती हैं। महरू रोते और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता। दूसरी तरफ शाहजहां अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है कि वो सब उसी की वजह से हुआ है। उसको सब कुछ महरू को बता देना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। शाहजहां महरू का ख्याल रखता है। इस तरह शाहजहां और महरू एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन महरू शाहजहां से कहती है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं, एक और एहसान कर दो। इस पर शाहजहां कहता है कि आप जान मांग कर देखो महरू जी, मैं खुशी खुशी अपनी जान भी दे दूंगा। इस पर महरू उससे कहती है कि जिस इंसान ने मुझ पर तोहमत लगाकर मुझे रुसवा किया है, बस एक बार उस शख्स को मेरे सामने ले आओ। ये सुनकर शाहजहां सहम जाता है कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती महरू को ये सब बताने की और वो महरू से कहता है कि मैं आपके मुजरम को आपके सामने जरूर लाऊंगा। महरू और शाहजहां की शादी तय हो जाती है और ऐन मायूं के दिन शाहजहां महरू को सब बता देता है कि उसके किरदार पर तोहमत लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहजहां ही है। ये सुनकर महरू के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो शाहजहां से नफरत करना शुरू कर देती है। शाहजहां महरू की बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस पर महरू गुस्से में शाहजहां से कहती है कि जिस शख्स में शर्म ना हो वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है। इस पर शाहजहां कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी एक बेवकूफी की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे जो चाहो सजा दो, मुझे अपने हाथों से मार दो। इस पर महरू कहती है उस थप्पड़ का सबसे ज्यादा दर्द होता है जिसमें हाथ नहीं उठता और सामने वाला नजरों से गिर जाता है। यहाँ पर ड्रामा एक नया रुख इख्तियार कर लेता है। शाहजहां बार बार महरू से माफी मांगता है, मगर महरू उसको माफ करने को तैयार नहीं होती। शाहजहां महरू के घर जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज महरू जी मुझे माफ कर दें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो उसको माफ नहीं करती क्योंकि शाहजहां की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस पर बदकिरदारी का दाग लगा, उसके वालिदैन को दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शाहजहां महरू से कहता है कि मैं नईम के पास जाऊंगा और उसको सारी हकीकत बता दूंगा, लेकिन महरू उसको वहां जाने से रोक देती है और कहती है कि अगर तुम वहां गए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उस वक्त शाहजहां महरू की बात मान लेता है, लेकिन वो दिल ही दिल में ठान लेता है कि वो महरू के सर से इस बदनामी के दाग को खत्म करके रहेगा। इस तरह वो नईम के पास जाता है और उसको सारी हकीकत बता देता है कि महरू जी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ये सब मेरी गलती थी। नईम ये सुनकर हैरान रह जाता है कि मैंने एक बेकसूर लड़की को इतनी बड़ी सजा दी जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। नईम महरू के साथ ये सब करने पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो महरू के पास आकर उससे माफी मांगता है कि प्लीज महरू मुझे माफ कर दो, शायद महरू उसको माफ कर दे। शाहजहां जब महरू की किरदार को दुरुस्त साबित कर देगा तो शायद महरू उसको माफ कर दे और महरू की शादी शाहजहां से हो जाए। आपके ख्याल में क्या महरू को शाहजहां को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह हाफिज।